अगर तुम्हें लगता है कि तुमने 2025 का सारा हॉरर कंटेंट चाट डाला है, तो हो सकता है तुम गलत हो। आज मैं लेके आया हूँ 10 ऐसी हॉरर मूवीज ऑफ 2025 जो शायद तुमने मिस कर दी हो। हाय, दिस इज अक्षत एंड वेलकम टू बिंज विद अक्षत। नंबर 10 पर है अंटिल डॉन। कहानी एक ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की है जो एक लड़की को ढूंढते हुए एक जंगल के बीच बने कैबिन में चले जाते हैं। अब ये एक टाइम लूप सर्वाइवर हॉरर थ्रिलर है। तो बेसिक स्टोरी अगर आपको बताऊं तो ये रात उनको बार बार जीनी पड़ती है और कोई ना कोई क्रीचर आके उनको मार डालता है। अब क्रीचर ही बोलेंगे उनको, इंसान नहीं होते, वो अलग ही तरीके के। वो आप मूवी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मूवी नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसे आईएमडीबी पे 5.7 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी में थोड़ी बहुत गालियाँ, बहुत सारा वॉयलेंस और गोर सीन्स हैं। तो इसे फैमिली के साथ तो भाई मत देखना। नंबर 9 पर है छोरी 2। ये सीक्वल है 2021 में आई छोरी मूवी का, और कहानी भी शुरू होती है कुछ साल बाद, जहाँ पे छोरी 1 खत्म हुई थी। जो हमारी लीड एक्ट्रेस हैं नुसरत भरूचा, उनको अपनी बेटी को बचाने के लिए फिर से उस गाँव में जाना पड़ता है। वहाँ जाते ही फिर से सुपरस्टिशन, पेट्रियार्की, हॉरर वाला वो गेम शुरू हो जाता है। तो वो अपनी बेटी को कैसे बचा पाती हैं, किस-किस हद तक गुज़रती हैं, ये चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएँगी। मूवी ओवरऑल एक अच्छे डिसेंट पेस पे चलती है। अगर आपको हिंदी हॉरर मूवी देखना पसंद है तो आपके लिए डिसेंट वन टाइम वॉच मूवी हो सकती है। और इस मूवी में फर्स्ट पार्ट में जो कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस छोड़ दिए थे क्रिएटर्स ने, उसके भी आंसर देने की कोशिश की गई है। मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 4.6 और ये आपको अमेज़न प्राइम पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये हिंदी मूवी है तो हिंदी में ही मिलेगी। और इस मूवी में थोड़ी बहुत गालियाँ हैं, तो आपको अपनी फैमिली के साथ देखना है या नहीं देखना है, ये डिसीजन भाई आपका है। नंबर 8 पर है सिनर्स। कहानी 2 ऐसे जुड़वा भाइयों की है जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करके लड़-लड़ा के अपने गाँव वापस आते हैं। अब उनके पास काफ़ी पैसा जमा हो गया है, तो वो एक रेस्टोरेंट, क्लब, म्यूज़िक टाइप का कुछ खोलना चाहते हैं। अच्छा, उस गाँव में लोग ये मानते हैं कि अगर आप म्यूज़िक बजाते हो तो आप ईविल आत्माओं को बुलाते हो। मतलब म्यूज़िक से ईविल आत्माएँ आती हैं। वैसे ये काम हमारे इंडिया में हिमेश भाई कई साल पहले ही कर चुके। एनीवे, तो अब जब वो रेस्टोरेंट खोल लेते हैं तो उस टाउन में कुछ ऐसी चीज़ें, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उनके साथ होने लगती हैं। अब इससे ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊँ तो वो स्पॉइलर में काउंट होगा। तो वो दोनों भाई कैसे उससे डील करेंगे, क्या-क्या चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी एक स्लो बर्न हॉरर है जो आपको कहानी बिल्डअप और साइकोलॉजी से डराती है, ना कि जंप स्केयर से। तो अगर आपको स्लो मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए। मुझे पर्सनली वो मूवीज ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो टक 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 जिसमें स्टोरी आगे बढ़ती है। तो इसलिए कई जगह पे इसमें मैंने थोड़ा-सा मूवी को फॉरवर्ड किया था, लेकिन इसकी एंडिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने इसको नंबर 8 पे रखा है। मूवी आपको अमेज़न प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। फिलहाल ये सिर्फ़ इंग्लिश में अवेलेबल है, इसका हिंदी डब वर्ज़न अभी नहीं आया है। मूवी में थोड़ी बहुत गालियाँ, थोड़ी न्यूडिटी और बहुत सारा वॉयलेंस, गोर सब है, तो फैमिली के साथ तो आप मत देखना। नंबर 7 पे है द मंकी। कहानी एक ऐसे शापित खिलौने वाले बंदर की है जो जब भी अपना ढोल बजाता है तो उसके आसपास के लोग मरने लगते हैं। अच्छा, अगर आपने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देखी है तो ये मूवी आपको उसकी याद ज़रूर दिलाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पे मरते हैं वो वैसा ही कुछ है जैसे उस मूवी में मौत पीछा करती है धीरे-धीरे, ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट से मरे हैं लोग। ये भी ऐसा ही कुछ प्रेज़ेंट करती है मूवी। और जब लोगों को पता चल जाता है कि ये सब चीज़ें ये बंदर की वजह से हो रही हैं, तो उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें और आउट ऑफ हैंड चली जाती हैं। तो अगर आपको फाइनल डेस्टिनेशन मूवी पसंद आई थी, तो ये आपके लिए एक डिसेंट वन टाइम वॉच मूवी हो सकती है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। मूवी आपको अमेज़न प्राइम पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। इसे आईएमडीबी पे 5.9 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में थोड़ी बहुत गालियाँ हैं, बट वैसा कोई एडल्ट सीन नहीं है। नंबर 6 पर है टुगेदर। कहानी एक कपल की है जिनको अपने रिश्ते को और टाइम देना होता है, तो वो छुट्टी लेके अपने टाउन के बाहर बने एक कैबिन में चले जाते हैं। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये हर हॉरर मूवी में लोग कैबिन में ही क्यों जाते हैं? एनीवे, वहाँ जाने के बाद इन लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो पैरानॉर्मल तो हैं, लेकिन इसमें कोई भूत-प्रेत आत्मा आपको देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली चीज़ें इनकी बॉडीज़ के साथ होने लगती हैं। तो क्या हो रहा होता है बॉडीज़ के साथ, कौन कर रहा होता है, ये कैसे उससे बचते हैं, कैसे निकलते हैं बाहर, वापस अपने घर कैसे जा पाते हैं, ये सब चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगी। मूवी आपको अमेज़न प्राइम पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। आईएमडीबी पे इसे 6.7 की रेटिंग मिली है। इसमें थोड़ी बहुत न्यूडिटी है, वॉयलेंस है, बहुत सारा गोर है, भाई फैमिली के साथ इसे मत दे। नंबर 5 पर है कंपेनियन। भाई इसके बारे में जितना आपको कम बताऊँ उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है इसका तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसका ट्रेलर भी मत देखो, क्योंकि ट्रेलर में भी इन्होंने कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स रिवील कर दिए हैं। आप जाओ और सीधे इस मूवी को देखने लगो।
बिल्कुल एक लाइन में इसकी स्टोरी को समराइज़ करूँ तो एक लड़का है जो फ्रेंड्स को मिलाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आता है, वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ से एक मर्डर हो जाता है। अब इसके आगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। मूवी आपको बिल्कुल बोर नहीं करती, 1 मिनट के लिए बोर नहीं करेगी, आपको पूरे टाइम हुक करके रखती है। छोटी मूवी है, 1.5 घंटे की है, आप ईज़िली इसको एक बार में खत्म कर दोगे। मूवी आपको अमेज़न प्राइम पे अभी सिर्फ़ इंग्लिश में देखने को मिलेगी। इस मूवी को आईएमडीबी पे 6.9 की रेटिंग मिली है। इसमें हल्की-फुल्की गालियाँ हैं, कोई एडल्ट सीन नहीं है। तो इसे फैमिली के साथ देखना है कि नहीं, वो आपकी मर्ज़ी। नंबर 4 पर है हार्ट आइज़। भाई, पहले ही बता दूँ, इस मूवी को फैमिली के साथ क्या आस-पास भी बैठ के मत देखना। हेडफ़ोन लगा के अपने कमरे में अकेले देखना। भाई, भर-भर के मूवी में वॉयलेंस है, भर-भर के एडल्ट सीन्स हैं। ओ हो! कहानी कैसे सीरियल किलर की है जो सिर्फ़ वैलेंटाइन्स डे पे बाहर निकलता है, जो भी कपल रोमांस कर रहा होता है, उनको जाके मार डालता है। वैसे हमारे इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो वैलेंटाइन्स डे पे बाहर निकलते हैं, जो कपल रोमांस कर रहा होता है उनको जाके डंडे मारते हैं। तो एनीवे जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं जब उनके पीछे ही सीरियल किलर पड़ जाता है वैलेंटाइन्स डे के दिन, तो वो उससे कैसे लड़ते हैं, कैसे बचते हैं, वो चेज़ होती है, वो मार पाता है कि नहीं, अलग-अलग सिचुएशंस में किस हद तक वो सीरियल किलर जाता है उनको मारने के लिए, ये सब चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगी। स्टोरी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लास्ट में आपको एक छोटा-सा ट्विस्ट देखने को मिलता है। लेकिन स्टोरी आपको हुक करके रखती है पूरे टाइम पे, कहीं पे भी स्लो नहीं लगती। मूवी आपको अमेज़न प्राइम पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी और इसे आईएमडीबी पे 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर है द अगली स्टेपसिस्टर। भाई लास्ट टाइम मैंने कोई इतनी ग्रूसम बॉडी हॉरर मूवी देखी थी वो थी सब्सटेंस 2024 की। उसमें भी मुझे इतना ज़्यादा यक वाली फीलिंग नहीं आई थी जो इस मूवी में मेरे को थोड़ा-सा लगा। मूवी सिंड्रेला वाली कहानी को ही आपके सामने फिर से रखती है लेकिन डार्क टर्न के साथ। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे लगता है कि वो अपनी बहनों से, अपने आस-पास की लड़कियों से कम सुंदर है, लेकिन उसके सपने हैं कि प्रिंस उसे चूज़ करे जैसे सिंड्रेला को उसके प्रिंस ने चूज़ किया था। तो वो अपनी बॉडी के साथ क्या-क्या चीज़ें करती है, किस हद तक जाती है वो देखना काफ़ी अनसेटलिंग बहुत ग्रूसम हो जाता है, लेकिन मूवी आपको बिल्कुल हुक करके रखती है। अगर ज़रा भी आपका दिल कमज़ोर है और आपको बॉडी हॉरर और ये सब देखना पसंद नहीं है, नहीं देख पाते हो तो भाई इस मूवी को आप स्किप कर देना। लेकिन अगर आप बॉडी हॉरर मूवीज़ के फैन हो मेरी तरह, भाई दिस इज़ अ मस्ट वॉच फिल्म। मूवी आपको मूवी नाम के एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिलती है। अगर आपके पास उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप गूगल बाबा की भी हेल्प ले सकते हो, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। मूवी को आईएमडीबी पे 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस, बहुत सारा गोर, थोड़ी बहुत वल्गैरिटी भी है, तो भाई योर रिस्क। नंबर 2 पर है डीएस इर्रे, पता नहीं मैं इसका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। डीएस इर्रे, इर्वर, इर्वर जो भी है। नाम सुन के आपको लगेगा कि ये एक जर्मन या फ्रेंच मूवी है, लेकिन नहीं, ये एक मलयालम इंडस्ट्री से आई हुई मूवी है और काफ़ी अच्छी मूवी है, मुझे बहुत पसंद आई। इसका ट्विस्ट एंड टर्न्स, इसकी कहानी ओवरऑल बहुत अच्छा है। मूवी का प्लॉट ऐसा है कि एक लड़का है जिसके एक फ्रेंड की डेथ हो जाती है, वो उसी के घर में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ जाके इसे लगने लगता है कि ये घर हॉन्टेड है, इसके अंदर कोई आत्मा या भूत-प्रेत घूम रहा है। क्या सच में वो घर हॉन्टेड है, आत्माएँ हैं उस घर में या कुछ और ही सीक्रेट है उसका? ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी आपको जियो हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी, हिंदी और बाकी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। आईएमडीबी पे इसे 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। कोई एडल्ट सीन नहीं है इसमें लेकिन एफ वर्ड का काफ़ी यूज़ किया गया है। तो अगर आपकी फैमिली भाई मॉडर्न है, तो आप देखो उनके साथ, वरना फ्लाइंग चप्पल तो है ही है। नंबर 1 पे है मेरी 2025 की फेवरेट मूवी, नॉट जस्ट हॉरर बट इन ऑल कैटेगरी, वेपन्स। भाई कहानी ऐसी है कि एक टाउन में एक क्लास के सारे बच्चे रात को एक ही टाइम पे उठ के बाहर निकलते हैं और ऐसे हवाई जहाज के 14 बन के चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता वो बच्चे कहाँ हैं। अब पूरे टाउन, सारी पुलिस, पेरेंट्स, टीचर्स सब उनको ढूँढने में लगे हैं और टाउन में धीरे-धीरे करके जो है पैरानॉर्मल चीज़ें बढ़ने लगती हैं। एक के बाद एक ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगती हैं जो लोग समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा है। मूवी काफ़ी फ़ास्ट पेस से चलती है, आपको कहीं पे भी बोर नहीं करती है और सेकंड हाफ के बाद ही मूवी का प्लॉट रिवील होना शुरू हो जाता है। मूवी जियो हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे दोनों पे ही अवेलेबल है, लेकिन अभी सिर्फ़ इंग्लिश में है, इसका हिंदी डब वर्ज़न नहीं आया है। मैंने मूवी देखी थी इंग्लिश में, इसमें थोड़ी बहुत गालियाँ हैं, एडल्ट सीन कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा ये मूवी हिंट करती है एडल्ट सीन की तरफ, वो बहुत ही रिस्की ज़ोन है। तो अगर आपको ये जानना है कि मूवी एडल्ट है या नहीं, आपकी फैमिली के साथ देख सकते हो या नहीं, या इनफैक्ट कोई भी मूवी अगर आपको ये जानना है कि आप फैमिली के साथ देख सकते हो या नहीं, तो आप गूगल पे उस मूवी का नाम डालो और आगे पेरेंट्स गाइड लिख दो। तो एक आईएमडीबी का एक लिंक खुलता है जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर वाइज़ बताया जाता है कि इस मूवी में क्या ऐसा दिखाया है जो रिस्की हो सकता है, जो आपको अपने बच्चों को दिखाना है, अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हो या नहीं। तो ये थी हमारी आज की लिस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भूत-प्रेतों से दूर रहें और ज़िंदा रहें।
टेक केयर।